नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना सूत्र। मध्य पूर्व से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक बार फिर युद्ध की आग भड़क उठी है। कुछ समय पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम और शांति वार्ता की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन अब हालात फिर से विस्फोटक हो गए हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा उसके सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। ईरानी सेना के अनुसार इन हमलों में बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस सहित कई अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिकी सैन्य कमान का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को वायु रक्षा प्रणाली ने रास्ते में ही नष्ट कर दिया और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस बीच अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और रक्षा ढांचे पर नए हवाई हमले किए हैं। वाशिंगटन का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। बहरीन सरकार ने ईरानी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में एयर रेड अलर्ट जारी किए गए और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुछ ही समय पहले दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ था, लेकिन ताजा घटनाओं ने उस प्रक्रिया को गंभीर संकट में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा खाड़ी क्षेत्र एक बड़े युद्ध की चपेट में आ जाएगा। इस संघर्ष का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। दुनिया की तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, वहां भी तनाव बढ़ गया है। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन पर फिर से सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति एक बार फिर संकट को रोक पाएगी या फिर यह टकराव पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सूचना सूत्र।